अश्वत्थामा महाभारत का वह योद्धा था जिसे इतिहास सबसे बड़ा महापापी कहता है। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है और पिछले 5000 वर्षों से पृथ्वी पर भटक रहा है। उसके शरीर के घाव कभी भरे नहीं और उसका कष्ट कभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन अश्वत्थामा के जीवन और उसके भीतर चल रहे संघर्ष को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह एक महारथी था, भगवान शिव के रुद्र तत्व से जुड़ा हुआ योद्धा जिसके मस्तक पर एक दिव्य मणि धारण थी। उसके पराक्रम से कुरुक्षेत्र कई बार कांप उठा। फिर भी वही अश्वत्थामा ऐसे कर्म कर बैठा जिसने भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोधित कर दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य तथा कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य और कृपि दोनों ही ऐसा पुत्र चाहते थे जिसमें स्वयं भगवान शिव जैसा तेज और शक्ति हो। इसी इच्छा के साथ वे हिमालय क्षेत्र में तमसा नदी के तट पर शिवलिंग की कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहिए मांगो। द्रोणाचार्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु हमें ऐसा पुत्र दीजिए जिसमें आपका ही पराक्रम हो और एक महान योद्धा बने। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। कुछ समय बाद कृपि ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। जन्म लेते ही उसने घोड़े के हिनहिनाने जैसी ध्वनि निकाली और इसी कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। वह बालक अत्यंत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसका बचपन गरीबी में बीता। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो गई। सहायता की आशा में वे अपने मित्र राजा द्रुपद के पास गए। क्या तुम्हें वे गुरुकुल के दिन याद है मित्र, जब तुमने कहा था राज्य मिलने पर उसका आधा भाग मेरा होगा? मित्र एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा के बीच कैसी मित्रता। परंतु सभा में उनका अपमान किया गया। अपने पिता का यह अपमान देखकर बालक अश्वत्थामा के मन में क्रोध और प्रतिशोध का बीज बोया गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा। उसकी शिक्षा स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने दी, इसलिए उसे वेदों, शास्त्रों और दिव्य अस्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। समय के साथ द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु बने। वहीं अश्वत्थामा और दुर्योधन की गहरी मित्रता हुई। शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाया गया। गुरु दक्षिणा के रूप में आज मैं तुमसे राजा द्रुपद को मांगता हूं। जाओ उसे बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। अब बताओ द्रुपद, अब हम समान हैं। तुम्हारे वचन के अनुसार मैं तुम्हारे राज्य का आधा भाग ले रहा हूं। और उसका दक्षिण राज्य अश्वत्थामा को सौंपा गया। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। युद्ध से पहले जब अश्वत्थामा अपने पिता से आशीर्वाद लेने गया तो द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में कहा, युद्ध आशीर्वाद से नहीं जीते जाते हैं, पराक्रम और बुद्धि से जीते जाते हैं। इन शब्दों को सुनकर अश्वत्थामा समझ गया कि यह युद्ध भयानक होने वाला है। 13वें दिन घटोत्कच के साथ हुए भीषण युद्ध में राक्षस सेना का सामना करने वाला एकमात्र योद्धा अश्वत्थामा ही था जिसने अंततः घटोत्कच को पराजित किया। लेकिन युद्ध का सबसे भयावह मोड़ तब आया जब छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का झूठा समाचार दिया गया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। यह सुनते ही अश्वत्थामा क्रोध से अंधा हो गया। रात के अंधकार में उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। इस कृत्य की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी। युद्ध दिन में लड़ा जाता है, अंधेरे में सोते हुए शत्रु पर वार ये अधर्म है। इसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयानक संग्राम हुआ। दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। विनाश को रोकने के लिए महर्षि व्यास बीच में आए।
अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को उसे लौटाने की विद्या नहीं आती थी। घबराहट और क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी दिव्य मणि छीन ली और कहा, अश्वत्थामा, तेरा पापों का घड़ा भर चुका है। तू सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर भटकेगा। न तुझे मृत्यु मिलेगी न शांति। तू सदा पीड़ा में जीवित रहेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कहीं न कहीं उसी पीड़ा के साथ जीवित है, हर दिन अपने कर्मों का दंड भुगतते हुए एक अमर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक अंतहीन पश्चाताप के प्रतीक के रूप में।